नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार हर जगह आंदोलित है। कैसे देखते हैं सर? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। और देखिए, लीक जा वाला जो मामला है, ये कोई पहला मामला तो है नहीं साहब। 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तो एक बहुत बड़ा रैकेट सक्रिय हुआ है। और आप बैक में जाओ और उठा के देखो इतिहास को, तो लगभग 10 सालों में 70 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। 70 लगभग, ये मोटा-मोटा आंकलन है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने राष्ट्रीय स्तर पे और जो मुख्य परीक्षाएं हैं उनका आंकलन किया है। और परीक्षा लीक जो हो रही हैं उससे बेनिफिट कैसे हो रहा है, ये भी यहाँ समझने वाली बात है, और नुकसान कैसे हो रहा है, और आखिर परीक्षा लीक कराने वालों के तार किससे जुड़े हैं। तो जब ये पूरा कंक्लूजन निकाला जाता है, इसको बुद्धिजीवियों ने जब इसे पूरा समझा, तो ताना बाना ये निकल के आया कि जैसे हम नीट की परीक्षा कोई ले लें और यूजीसी नेट की परीक्षा जो होती है, अपने दर्शकों को बताऊं, वो पीएचडी के लिए परीक्षा होती है। जब आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद पीएचडी करने के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा होती है। और यूजीसी नेट में लगभग 50,000 की एक छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है। अब छात्रवृत्ति वो 5 साल के लिए होती है, तो गरीब के बच्चे के लिए होती है। भाई, गरीब बच्चा कहीं जाएगा, जाके पढ़ेगा, रहने का, खाने का और रिसर्च करने के लिए इधर उधर आना जाना है, तो पैसा तो चाहिए। तो अब अगर वो पैसा गरीब को ना दे के, क्योंकि पेपर लीक कौन करवाएगा? जो आर्थिक रूप से संपन्न है। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दे के वो पेपर लीक करवाया जाता है, जिससे कि जो सुविधा संपन्न है वो सरकारी व्यवस्था में गरीबों की हकमारी कर सके। जबकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, ये उसके लिए बनी है जो पढ़ने में तेज है, मेधावी है, या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो यहाँ साफ तौर पे जो ये शिक्षा माफिया हैं, ये गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं। और इससे फ़ायदा कैसे हो रहा है? धन्ना सेठों को। मान लीजिए प्राइवेट में ये लोग अपनी एमबीबीएस करवाएंगे, सिंपल वही नीट वाली एमबीबीएस, तो 1 करोड़ रुपए की पड़ेगी। क्योंकि एमबीबीएस का जो फीस है लगभग मोटे तौर पे 16 से 25 लाख है हर साल की। 5 साल की होती है मेडिकल की परीक्षा, तो लगभग 1 करोड़ रुपए हो गए। और सरकारी में जो बता रहे हैं लोग, मुझे तो जानकारी नहीं, 20 लाख या 30 लाख रुपए दे के पर्चा लीक कराया है। और सरकारी की जो सरकारी कॉलेज हैं उनकी फ़ीस आप जानते हो, 1,50,000, 1.5 लाख ना के बराबर होती है लगभग। तो आप समझ लो कि शिक्षा माफिया किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करना चाह रहे हैं। अब हम लोग इसके खिलाफ बराबर आवाज़ उठा रहे थे। अब पहले संख्या में कम थे साहब। अब आप फिर वही कहोगे कि अब दहाड़ रहे हो, क्योंकि अब संख्या बल बढ़ गया है। तो अब मीडिया भी थोड़ा बहुत हमें जगह देने लगा है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर है कि कल को मान लो ये 20-30 सांसद अगर एनडीए से इधर आ गए, तो इधर भी सरकार बन सकती है। मतलब क्या? मतलब दोबारा बताइए, रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हम संख्या बल में कम थे। हमारी संख्या कितनी थी? 100-150 थे सारे मिलके। अब संख्या बल में हम लोग 240 के आसपास हैं, और 20-30 का हेर-फेर रह गया है। मतलब तख्ता पलट सकता है। हाँ, कभी भी पलट सकता है। तो इसलिए मीडिया भी डरा हुआ है। उन्हें भी लगता है कि थोड़ा जगह दे दो, 10-20% जो है विपक्ष को भी जगह देते रहो, क्योंकि कल को अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, 20-30 सांसद एनडीए के अगर खिसक के इधर आ गए, भाई ज़्यादा थू-थू होगी तो इधर आएंगे ही, और सरकार बन गई, तो फिर विज्ञापन कहाँ से मिलेंगे? अगर इसी तरीके से जैसे ये पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक का मसला आया, उधर एक बिहार में दूसरा पुल गिरा है, दूसरा पुल गिर गया, और अगर इसी तरीके से एक दो ऊपर वाला ना करे, अटल सेतु आप क्यों भूल रहे हो? जिसमें मोदी जी जो नया फिल्म शूट कराया था, अटल सेतु आप भूल गए? एक सेकंड इंतजार तो करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अगर इसी तरीके से एक दो चीज़ें ऐसी ही कोई सामने आ जाती हैं, तो फिर तो जो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती है, पलटेगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखो, अब नीट की परीक्षा की चर्चा मान लो प्राइम टाइम पे नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है चर्चा।
उस पे हमें जगह तो दी जा रही है। अब अटल सेतु वाला जो मामला आया, जिसका जनवरी में मोदी जी ने बिल्कुल बढ़िया बकायदा फोटो शूट कराया था, अब वो अटल सेतु में देख लो दरारें आ गई जगह जगह, और बिहार में धड़ाधड़ 2 दिन 4 दिन छोड़ के पुल पे पुल गिर रहे हैं, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। इसके अलावा आपने देखा था जो प्रगति मैदान पे टनल बना था, अभी बरसात आई थी तो उसमें देखा था आपने पूरा टनल भर गया था, उसे भी 6 महीने नहीं हुए थे, अब फिर बरसात आने वाली है, इस बार भगवान जाने वहाँ क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें तो आएंगी। अब वो चीज़ें जनता तक तब पहुंच पाती हैं जब मीडिया उसको दिखाता है। पहले 10 साल मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। अभी देखो और दुर्घटनाएं हुई हैं, लगातार 4 दिन लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए कि नहीं? तो स्थितियां चारों तरफ से खराब है साहब। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी की जान देख लो आफत में है। अब पहले तो बोल गए एनटीए को आनन फानन में क्लीन चिट दे दी, उन्हें लगा कि मीडिया दिखाएगा नहीं, अब माफी मांग शोर मचाएगा नहीं। अब माफी मांगते फिर रहे, लेकिन ऐसे थोड़ा ही काम बनेगा, माफ नहीं करोगे ना बिल्कुल नहीं करेंगे। और उधर देख लो साहब, बंगाल में फिर एक हादसा हो गया ट्रेन का। तो मौके तो हैं, मौके ही मौके हैं, क्योंकि चारों तरफ इनकी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में ही घिरी हुई है। जहां आप देखो, जहां आप बिल्कुल क्या कहते हैं वो कवर जो लगा होता है ना, कहीं भी से भी कवर हटाओ तो अंदर भ्रष्टाचार ही निकलता है। और प्रधानमंत्री जी अब बोल नहीं रहे हैं इस पे भी, प्रधानमंत्री जी इस पे भी चुप हैं। अभी एक मीम भी मैं देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं और झंड करवाने का काम उस विभाग का मंत्री करता है। जैसे नीट में परीक्षा की चर्चा होनी थी, जब परीक्षा हो रही थी, चाहे नीट की हो, आईआईटी की हो, 10वीं 12वीं की हो, तो परीक्षा पे चर्चा कौन करता है आप बताओ? मोदी जी करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान करते हैं? जब क्रेडिट लेने का नाम आया तो मोदी जी करते हैं, और जब वो पेपर लीक हो रहा है और झंड हो रही है तो झंड कराने का काम कौन कर रहा है? तब शिक्षा मंत्री आ तो गए। ऐसे तो आप कहोगे कि मोदी जी ने ये भी कही कि अब की बार ये 400 पार और 400 पार और गारंटी और ये और वो, और फिर गारंटी अगर नहीं हुई पूरी तो इसको क्या कहेंगे? इसे भी झंड करना कहेंगे। झंड तो है ही, और उसके बाद भी क्रेडिट पर ले रहे हैं। सरकार में तो है भाई वो। अरे ऐसी सरकार से तो ना सरकार के होना अच्छा है भाई। एक बताओ, अपनी बेइज्जती करवा के सबके पैर मतलब बिल्ली पड़ के- बिल्ली अगर नहीं खा पा रही तो उसे उंधा देगी, मतलब और उसे फैला देगी। हाँ, फैला देगी, वही ऊदमी बिलौटा वाला इसका मतलब तो काम है। आप यही चाह रहे हो। नहीं, ऊदमी बिलौटा वाला काम तो है ही साहब। ये बताओ, मोदी जी को कायदे में नैतिकता के आधार पे, हालांकि हमें देखो बीजेपी आरएसएस वालों से नैतिकता की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा, इन्होंने हमेशा जो है 2 तरह की बात करी, दोगली बात करी है। चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो आप, चाहे पीछे एक बार याद होगा जब संचार क्रांति में राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, तो उसका विरोध करके बैलगाड़ी लेके कौन पहुंचा था संसद में? वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी। वो लोग संचार क्रांति का विरोध कर रहे थे, और वही लोग अब कह रहे हैं कि साहब हमने डाटा ये दे दिया और हमने वो कर दिया और भारत जो है आधुनिक हो गया है। तो उसकी नींव तो राजीव जी ने रखी। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, तब मोबाइल आया था हमारे देश में। ये भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। और अब फुटेज खा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ये भी तो देखो कि भाई कांग्रेस ने कितनी नींव रखी, तो कम से कम वो जो क्रेडिट है वो तो आपको हमें देना चाहिए। ये बात अलग है कि भाई गडकरी जी हमें क्रेडिट दे देते हैं कभी कभी गडकरी जी से आप खुश हैं, राजनाथ सिंह से आप खुश हैं? नहीं, वो कभी कभी क्रेडिट दे देते हैं, क्योंकि ये लोग अटल के बैच के हैं ना, वाजपेयी जी के बैच के नेता हैं, और वाजपेयी जी के बैच के 2-4 ही तो नेता बचे हैं, बाकी तो इन्होंने सब बर्फ में लगा अगर दिए। इनमें से कोई प्रधानमंत्री होता, मोदी जी ना होते और या तो राजनाथ जी होते या जो है गडकरी जी होते, तो आपको आसानी रहती? नहीं, आसानी वाली बात नहीं है। देखो ऐसा है, हमेशा विपक्ष को बराबर का सम्मान देना चाहिए, बराबर का इस जो है स्थान देना चाहिए। सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करना, जो जनता की सुविधाओं के लिए काम करना, और विपक्ष का काम होता है कि जनता के इससे जो फीडबैक मिल रहा है कि ये काम सही है या गलत है, तो उस पे हम सरकार को संज्ञान दें, और ये कार्यवाही होती है संसद के अंदर। तो आपके तो संसद में आप भरपूर इन्हें जो है सावधान कर देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल, वो टिकैत साहब वाले की वो जो उन्होंने कहा था ना, गोला लाठी, पूरी बिल्कुल किलेबंदी होगी इस बार साहब, क्योंकि संख्या बराबर है। और आप ये मान के चलिए कि चाहे नीट की परीक्षा का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी
नेट का मुद्दा हो, यानी कि कुल मिला जुला के कह लो पेपर लीक का जो भी मुद्दा है उस पे सरकार की जान आफत में कर लेंगे हम। इसके अलावा जो ये रेलवे ट्रेनों पे जो लापरवाही हो रही है और वो कहाँ गया रेल कवच, तो रेल कवच पे भी सवाल होगा। जो आतंकी हमले हुए हैं तो वो देश की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल होगा। और जो रोडें चटक रही हैं, रोडों में दरारें पड़ रही हैं, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, तो ये परिवहन मंत्रालय पे भी सवाल होगा और सवाल बेरोजगारी पे भी होगा और सवाल किसानों की एमएसपी पे भी होगा कि अभी जो है 18 फसलों को एमएसपी तो दी है आपने, लेकिन वो कानून कब बनाओगे? कानून की बात हुई थी ना, ये एमएसपी देने की बात नहीं। वो तो ऑन पेपर आप एमएसपी दे दो, लेकिन उसमें आपने स्वामीनाथन फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया साहब? जबकि मोदी जी ही उस स्वामीनाथन फॉर्मूले की पैरवी कर रहे थे। वही तो 2012 में जो एक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे और पूरी देश की जनता को बताते थे C2+50, C2+50। पूरे देश की जनता तो वहीं से जानी कि भैया एमएसपी क्या होता है, स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट क्या है। स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट भी लागू कर दो, किसानों का गारंटी कानून भी बना दो। तो ये सारी मांगे कांग्रेस और मतलब इंडिया पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बिल्कुल रखेगा साहब, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी और जबरदस्त तरीके से रखा जाएगा। तो प्रोफेसर रमेश यादव बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जबरदस्त तरीके से जनता की बात को संसद में रखा जाएगा। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि बाजी कभी भी पलट सकती है, आखिर वो दिन कौन सा होगा जिस दिन बाजी पलटेगी? करिए इंतज़ार, हम भी इंतज़ार में हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।